कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ पर संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया था। ये राजधानी रांची का पुराना विधानसभा का यह मैदान है और देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए थे। कुछ महिलाएं भी हैं। कहाँ से आई हैं चाची, कहाँ से आई हैं? नामकुम खटाल से। तो इस संविधान बचाने का जरूरत पड़ा था, क्या हो गया संविधान को? हाँ, काहे आई थी? कौन लेकर के आया? क्यों आई थी? हाँ बोलिए, क्यों आई थी? आए थे कि बचाने आए हैं। क्या हो गया है संविधान को? बहुत संकट आ गया है। कैसे संकट आ गया है? संकट आ गया है कि मतलब देख रहे हैं कि खटाल में बहुत समस्या आ गया है। तो खटाल में समस्या तो संविधान का दिक्कत है। तो संविधान की दिक्कत है नहीं। क्या खटाल में दिक्कत हो गया है? दिक्कत हुआ नहीं है। हैं? तो ये संविधान खतरा में आ गया खटाल पे दिक्कत होने से। आपका मोहल्ला पे दिक्कत होगा तो संविधान खतरा में आएगा? नहीं सर। आप बताइए चाची, क्या दिक्कत हो गया? बोलिए बोलिए। अरे हम लोग आए हैं ये लिए कि हम अपना लोग बचाएं, गरीब के लिए बचाने के लिए कि कोई संकट में हो तो कोई बचाए। मैंने खटाल के हम बोल रहा है कि खटाल हटा देंगे, हाई कर देंगे। खटाल हटाने का संविधान पर कैसे हटा दीजिएगा? हम लोग बच्चे से रह गए, बाप दादा मन पुश्तैनी चल रहा है तो कैसे हट जाएगा? संविधान इसमें कैसे खतरा में आ गया? कैसे आ गया? अब सरकार बचाएगा तो बचबे करेंगे। अच्छा, यहाँ किसको सुनने आए थे? इसके जब बोल रहे भाषण सुना रहे कौन थे वो? क्या नाम है उनका? उतना हम नहीं जान रहे हैं भैया। अच्छा देखिए, कह रहे हैं कि और भी कुछ महिलाएं हैं, काफी मुस्कुरा रही। पूरा भाषण सुन लिए ना? कौन भाषण दिए हैं? हम लोग आए हैं, बाल बच्चा पढ़ता लिखता है इसलिए आए हैं जे सब नेता विधायक लोग बाल बच्चा के किताब अथी बना देगा, आवासी वासी जो बाल बच्चा नौकरी करेगा। हाँ तो नौकरी करेगा तो ठीक है, लेकिन इस संविधान उसमें कैसे खतरा में आ गया? हाँ पता नहीं। अच्छा देखिए, संविधान कैसे खतरा में आ गया पता नहीं। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। देखिए हाथों में तख्तियां लेकर के जो महिलाएं हैं वो यहाँ से मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं। और देखिए महिलाएं हैं जो झारखंड की परंपरा के जो यहाँ की परिधान है उस साड़ियों में यहाँ पर महिलाएं। कहाँ से आई हैं चाची? लापुंग थाना। लापुंग। क्या करने आई थी? यहाँ रैली आए हैं। क्या रैली था? रैली तो हमरा अनपढ़ है इसलिए नहीं जानिला, बार बूढ़ है अनपढ़ है इसलिए नहीं जानिला। के बोला आने के लिए रैली में? नेता मान। के नेता मान? क्या कर आए थे? घूमने आए थे। घूमने? रैली में घूमने आए थे? क्या करने आए थे? रैली करने आए थे। कहाँ रैली था? विधानसभा बचाओ रैली। विधानसभा बचाओ रैली? तो संविधान बचाओ रैली नाम है। संविधान? हाँ, क्या हो गया है संविधान को? हाँ? अच्छा देखिए, ये झारखंड की भोली भाली जनता है जो यहाँ पर आई हुई है। संभवतः कोई किसी नेताजी के बारे में बता रहे हैं कि नेताजी ने कहा था तो हम लोग आ गए। और देखिए ये पूरा रांची का पुराना विधानसभा मैदान का परिसर है जो खचाखच भरा पड़ा है। ये दावे किए जा रहे हैं कि लगभग 1 लाख की भीड़ यहाँ पर आई थी। कई ग्रामीण महिलाएं थी जिन्हें पता ही नहीं है कि क्या रैली था। मैडम 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 कहाँ से आई हैं? मैं गोड्डा से आई हूँ। गोड्डा से इसी रैली में शामिल होने के लिए? हाँ। अच्छा, क्या हो गया है संविधान को कि बचाने की रैली निकालनी पड़ेगी क्योंकि ऐसा ही हुआ है हमारे साथ, खासकर हमारे जो आदिवासी लोग हैं। हाँ। जो हम लोग चाहते हैं कि संविधान को बचाया जाए। क्या हो गया मैम? आदिवासियों को क्या मतलब संविधान में क्या परेशानी हो गई है? संविधान जो हम लोग चेंज करने वाले हैं ना। कौन चेंज करने वाले हैं मैडम? जो भी है। कौन लोग हैं? आप जानती होंगी ना, आप रैली में आई है, गोड्डा से आई है रांची। कौन लोग हैं? बहुत लोग हैं जो मैं नहीं बोलना चाहती लेकिन है। नहीं तो कुछ जनता को बता दीजिए जो लोग नहीं जान रहे। रांची का ऐतिहासिक रैली आप लोग कह रहे हैं, 1 लाख की भीड़ आई थी। हाँ भीड़ तो है भैया, और ये बहुत अच्छा है और मैं बहुत धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद तो ठीक है, लेकिन संविधान को कैसे खतरा हो गया वो बता। संविधान बहुत खतरा है, इसलिए हम लोगों ने इतना बड़ा रैली करवाया है। जो सर लोगों ने जो भी करवाया है बहुत अच्छा किया है। थैंक यू। चलिए, संविधान को कैसे खतरा है ये पता नहीं। देखिए एक युवा नेता भी है यहाँ पर। नेताजी बहुत भीड़ लेके आप आए थे, क्या हो गया संविधान? मेरा भीड़ नहीं था, संविधान बचाने वाले का भीड़ था। अच्छा, आप ही के साथ आए थे? मेरे साथ नहीं आए थे। अच्छा, आप खुद आए थे। अच्छा, खुद आए, क्योंकि संविधान बचाना है। तो क्या खतरा है? कैसे? काहे नहीं खतरा? कैसे नहीं है?
आप पूछिए ना कैसे नहीं है, यहाँ पे देख रहे हैं बगल से घुस के मार दे रहा है, इंटेलिजेंस का रिपोर्ट होते हुए के बाद कुछ नहीं कर रहा। पहलगाम घटना की बात एकदम कर रहे हैं, वही ना है मेन तो अभी वही है। उसको बिहार का चुनाव को लेकर कंडक्ट करने के चक्कर में उसको अच्छा बिहार का चुनाव में लाभ लेने का पूरा कोशिश है, साफ कोशिश है। इसको इससे संविधान बचाना है बस, जो ये लोग पूरा खत्म कर दिए हैं उसको लेकर है। तो कब से गोड्डा सांसद जा रहे हैं पहलगाम एनिवर्सरी मनाने, फुल जेड पर इसका सुरक्षा मिल रहा है। और हमारे वहाँ जो घूमने वाले लोग जो जा रहे हैं उनको कुछ नहीं, घुस कर धर्म पूछ के मार रहा है। पहले कहाँ होता था ये सब धर्म पूछ के मारने वाला काम? पहले कुछ होता था? ये सब कुछ नहीं होता था। धर्म पूछ करके जो हत्या हुई है इसके कारण ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में आ गई है। और यहाँ बड़ी संख्या में भीड़ आप देख सकते हैं, जो लोग इस रैली से निकले हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे कर अपने जो गंतव्य स्थान है वहाँ जाने के लिए यहाँ से निकल रहे बड़ी संख्या में। हालांकि जो महिलाएं आए हैं या कई लोग आए उन्हें मालूम ही नहीं है कि ये रैली क्यों बुलाई गई थी और संविधान को कैसे खतरा है। और भी कई लोगों की भीड़ है यहाँ पर, कई अलग अलग स्थानों से लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं नेताजी कहाँ से आए हैं? कहाँ से? जमशेदपुर। तो इस रैली का उद्देश्य क्या था नेताजी? संविधान को बचाने के लिए सारा एकजुट हुए, देश में सारे लोग एकजुट हो रहे हैं। क्या खतरा हो गया संविधान? एकदम वो लोग भाजपा के लोग लगे हुए हैं एकदम लोग को परेशान करने में, संविधान को नुकसान पहुंचाकर। अच्छा, किस रूप में संविधान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है? चलिए ठीक है, और बात बता दीजिए नेताजी किस रूप में? अरे भाई संविधान को खत्म करने के बाद अपना पूरा सबको परेशानी में डालने का नियम तोड़ के कानून, मतलब लेकिन केंद्र सरकार तो ये कर रही है कि हम लोग आरक्षण का दायरा बढ़ा रहे हैं। हम बता रहे हैं ना। जी जी जी। संविधान बचाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज कांग्रेस पार्टी को संविधान बचाने के लिए सड़क पे क्यों उतरना पड़ा? क्यों बता दीजिए। आज संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिस तरह की टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा किया जा रहा है लगातार देश में, नहीं केवल निशिकांत दुबे के नहीं, मैं धनखड़ जी के बारे में भी बोल रहा हूं कि वो इतने बड़े सर्वोच्च पद पर होके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर एटम बम जैसे असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। संविधान में इन सारे चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। केंद्र में सरकार हो जाने का मतलब नहीं है कि आप जो मर्जी वो बोले। संविधान के दायरे में रख के हर एक भारतवासी को संविधान के दायरे में रह के बोलना है और संविधान के दायरे में रह के कानून के अंदर कार्य करना है। आज लगातार देश के अंदर जो बलात्कार हो रहे हैं, देश के अंदर लोगों की जो हत्याएं हो रही है, धर्म के नाम पर जो हिंसा हो रहा है, क्यों नहीं है संविधान खतरा? संविधान को मानने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर खतरा का मतलब हुआ कि संविधान को खतरा है। संविधान का कैसे? संविधान किस पर चलता है? संविधान को कौन फॉलो करता है? हम और आप फॉलो करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम हजारीबाग से आए हैं। अच्छा, हाँ, संविधान के मानने वाले लोगों के ऊपर अगर खतरा है, यानी कि संविधान को मानने वाले जो लोग हैं, अगर वो संविधान मान रहे हैं और दूसरा असंवैधानिक आदमी उसके ऊपर लगातार हमले कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग जो संविधान के खिलाफ, अभी बाबा साहब अम्बेडकर के कई जगह मूर्तियां तोड़ी जा रही है, किनके द्वारा? पहले थे अमर कुमार बावरी, वो बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कौन क्या बोल रहे थे हमको उससे मतलब नहीं है। कौन क्या बोल, सबको अपना अपना बोलने का अधिकार है, समझे ना? इसका मतलब क्या वो गैर संवैधानिक बात बोल रहे थे? जिनकी आपने बात भी बताया, क्या उन्होंने गैर संवैधानिक बात बोला? कांग्रेस पार्टी ने संविधान की धज्जियां सर्वाधिक उड़ाई है, बाबा साहब का अपमान किया है। ये आपका और उनका अपना निजी मामला हो सकता है, उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है वो कभी भी ऐसे किसी के द्वारा बोले गए बयान का समर्थन नहीं करता है जो संविधान विरोधी हो। बिल्कुल, देखिए संविधान को बचाने के लिए तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर रांची के इस मैदान में जुटे थे और ये कहा जा रहा है कि ये जो रैली है यहाँ से जो लाखों की भीड़ जो जुटी थी वो देश के लिए एक ऐतिहासिक होगी। और यहाँ पर कुछ और भी महिला, कहाँ से आई हैं मैडम? हम लोग कोडरमा से आए हैं। तो आज ये संविधान बचाने का जरूरत इतना पड़ गया है, रांची में इतना बड़ा रैली करना पड़ गया, क्या हो गया संविधान? संविधान आज जो रैली हुई इससे जनता भी जागरूक होगी, जनता को भी पता चलना चाहिए कि हमारा संविधान क्या है। संविधान को झारखंड में चुनाव खत्म हो गया तो यहाँ का जनता को जागरूक करके क्या करिएगा? अरे ये पूरे देश में समाचार जाएगा इससे, और पूरे देश में हो रहा है हमारा संविधान बचाओ। 40 दिन का ये प्रोग्राम हमारा चलेगा। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ जहाँ प्रोग्राम होगा वहाँ जाएंगे स्टेट लेवल पे,
और हम लोग को जिले में भी करना है 40 दिन ये प्रोग्राम। अच्छा, बहुत यहाँ भीड़ आया था, उसको तो आप लोग ऐसे ही लेकर के आ गए, वो भीड़ को तो मालूम ही नहीं है कि क्या रैली है। नहीं, सबको मालूम है कि संविधान बचाओ रैली चल रही है ये। अच्छा, इसमें जनता को पता चलना चाहिए अपने अधिकार। तो जनता खुद से आई थी कि आप लोग लेकर के आए? नहीं, सब अपने आए थे, हम लोग को प्रसार था इस तरह से, तो सब अपने आए थे, खुद आए थे जी, बिल्कुल। अच्छा, हाँ। तो मतलब लग रहा है ना कि यहाँ से उसका साथ ये ऐतिहासिक रैली हुई, आज का रैली ऐतिहासिक है, ये तो सभी देख रहे हैं, बीजेपी देखकर बौखला रही होगी। अच्छा, बौखला गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये हमारा भीड़ देख रहे हैं, ये हमारा जगह नहीं था यहाँ लोगों का आने का, तो वापस जा रहे थे, कहीं धूप में खड़े रह रहे लोग ऐसे, मतलब इतनी भीड़ थी हमारी, हाँ। लाखों की भीड़ थी हमारी। पूरे देश में इसका असर। हमारा स्टेट लेवल का ये प्रोग्राम था, सभी झारखंड के सभी जिले से आए थे लोग। जी जी। हाँ। लेकिन ये कहा जा रहा है कि भीड़ तो बहुत कम थी, नदारद थी भीड़। ना, भीड़ तो इतनी थी कि वापस जा रही थी, धूप में लोग खड़े होकर परेशान हो रहे थे, वापस जा रही थी भीड़ तो बहुत। देखिए, यहाँ पर बादल पत्रलेख जी हैं। सर, आज इस रैली में आप शामिल होने के लिए आए थे, लाखों की भीड़ बताई जा रही है, क्या मैसेज यहाँ से लेकर लोग गए हैं? बिल्कुल, देश का मिजाज पता चलता है लोगों को। आखिर राहुल जी के आह्वान पर ये पता चल गया कि संविधान को बचाना कितना जरूरी है, और उससे भी जो रिलेवेंट चीजें हैं, अभी जो आतंकवाद के खिलाफ जो हाल के दिनों में अमानवीय कुकृत्य पहलगाम में हुआ है, उसके लिए हम मैसेज देना आए हैं कि हम सब एक हैं और देश की आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद से लड़ने में जितना साथ चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार के साथ है कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल। इस मुद्दे पे पहलगाम आप चुप क्यों हैं जी? आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? देश आपसे जानना चाहता है कि इस तरह के चीजों में आप हमारा भी सलाह लीजिए, और हम पूरी तरह से साथ हैं। जब सीमा से बाहर हम कोई लड़ाई लड़ते हैं तो पूरा देश एक है, न कोई पक्ष है न विपक्ष है। लेकिन केंद्र सरकार ने जो जातिगत आरक्षण का ये जो करवाने का फैसला लिया, जनगणना का असर, ये तो ऐतिहासिक रहा ना? बिल्कुल, लेकिन कब लिया? जब राहुल जी ने नाक बंद कर दिया तो मुंह खोलना पड़ा। मतलब ये राहुल जी का क्रेडिट है? आप जनता से पूछिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जी, और उनका जो पूरे देश में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का यात्रा जी, और विभिन्न रैलियों में जो एक मतलब कंटिन्यूअस उनका जो प्रहार रहा कि हम आपको न्याय दिलाना चाहते हैं, हम करवाना चाहते हैं। आखिर कोई काम करने के लिए राहुल जी ने ये तय कर दिया और ये मनवा दिया कि इस बार स्थिति अलग है, इस बार विपक्ष के भी इशारे पर केंद्र सरकार को झुकना पड़ रहा है। नेता केंद्र सरकार झुक गई। बिल्कुल, उन्होंने जो किया, उन्होंने जो संविधान को बचाने के लिए, जातिगत जनगणना करने के लिए जो देश भर में रैलियां की, पदयात्राएं किया, जो संसद के अंदर जो बहसें हुई, दलीलें दी, आखिर केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। बीजेपी तो सर ये कह रही कि संविधान को आप लोगों से खतरा है, कांग्रेस पार्टी से खतरा है। वो अपनी बात, अभी देश ये आपसे जानना चाह रहा है कि हम सुरक्षित हैं कि नहीं। जवाब दीजिए, क्या कार्रवाई करते हैं? बिल्कुल, देखिए, पहलगाम में जो हमला हुआ है उस पर ये सवाल उठा रहे और ये कह रहे हैं कि देश सुरक्षित है कि नहीं, पहले ये केंद्र सरकार बताए। और यहाँ की जो रैली है ये पूरे देश को मैसेज देने का काम कर रही है। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।